स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री। हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के चैप्टर भक्तिन का। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार लक्ष्मी अपने पति को अपने पक्ष में ले लेती है और न्यारा होने का प्रस्ताव रख देती है, जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है, एकल परिवार को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अपने पति को अपने पक्ष में लेकर लक्ष्मी अलग हो जाती है। अलग होते समय वो सारी चीज़ें जैसे पशु, खेत, वो सारी चीज़ें एक उपेक्षा के भाव को दर्शाकर सारी चीज़ें अच्छी अच्छी ले लेती है। एक तो सारी चीज़ों का अच्छा होना, ऊपर से पति और पत्नी मेहनती, सोने पर सुहागा हो जाता है। कुछ समय में ही वो संपन्न हो जाते हैं। और अपनी बड़ी लड़की का विवाह लक्ष्मी धूमधाम से कर देती है। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो जाती है। जिस समय लक्ष्मी के पति की मृत्यु हुई, लक्ष्मी की उम्र 29 वर्ष थी और उसके पति की उम्र 36 वर्ष थी। लक्ष्मी की 29 और उसके पति की 36 वर्ष थी। मानो विपदा का पहाड़ टूट पड़ा। अब जेठ जिठानी, जेठितो माने जेठ के लड़कों की नज़र लक्ष्मी की संपत्ति पर आ गई। वे लक्ष्मी का पुनर्विवाह करना चाहते थे और उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने भी अपना दृढ़ निश्चय बता दिया कि वह कहीं नहीं जाएगी, वह तुम्हारी छाती पर ही दाल दलेगी। अपने दृढ़ निश्चय को बताकर लक्ष्मी ने अपने केसों को कटवा लिया, एक सफ़ेद धोती धारण कर ली और अपने पति के द्वारा चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। धीरे धीरे परिवार चलने लगा। लक्ष्मी ने अपनी 2 लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी, लेकिन जिस प्रकार लक्ष्मी जिद्दी थी उसी प्रकार उसका भाग्य भी जिद्दी था। उसके दामाद की मृत्यु हो जाती है। एक बार पुनः जेठित्व की नज़र लक्ष्मी की संपत्ति पर आ जाती है। वे उस लड़की का विवाह अपने कबूतरबाज तीतरबाज साले से करवाना चाहते, जुआरी साले से करवाना चाहते हैं, लेकिन लड़की ने इस रिश्ते से मना कर दिया। लक्ष्मी की लड़की भी अपनी माँ के समान समझदार थी। एक दिन लक्ष्मी घर पर नहीं थी। पीछे से जेठ के लड़के उस तीतरबाज साले को ले आए और कमरे में बंद कर दिया जहाँ वो लड़की थी। लोगों को इकट्ठा कर दिया। कहने लगे कि ये लड़की इस लड़के को बुलाती है। पंचायत बिठाई गई। फैसला हुआ कि चाहे लड़की की गलती है या नहीं है, दोनों की शादी कर दी जाए। लक्ष्मी को यह रिश्ता पसंद नहीं था, न ही उसके लड़की को। इसमें पंचायत पर कटाक्ष किया गया है कि पंचायतें गूंगी, बहरी, अंधी होती है, वो सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि हमारा समाज विधवाओं के साथ असम्मान का भेदभाव रखता है, सम्मान नहीं करता है। अब पूरा घर द्वेष के अग्नि में जलने लगा। लक्ष्मी और लक्ष्मी की लड़की परेशान रहने लगी।
वो जुआरी लड़का शराब पीता, जुआ खेलता। धीरे धीरे घर में कमजोरी आने लगी और खेत फसल सब बर्बाद हो गए, कर्जा हो गया। एक दिन साहूकार ने लक्ष्मी से अपना कर्जा मांगा। लक्ष्मी ने उस कर्जे को देने में अपनी असमर्थता जताई। इसलिए साहूकार ने उसको धूप में खड़ा कर दिया। इससे लक्ष्मी अपना अपमान समझ बैठी और उसने शहर में जाकर कमाने का निश्चय किया। एक बार बता रहा हूँ कि लक्ष्मी के जीवन में पहला दुख का पड़ाव था उसके पति की मृत्यु। पति की मृत्यु के समय उसकी आयु 29 वर्ष थी और उसके पति की आयु 36 वर्ष थी। दूसरा दुख का पड़ाव था उसके दामाद की मृत्यु और तीसरा था कि उसे धूप में खड़ा करना, साहूकार के द्वारा अपमान किया जाना, क्योंकि जो लक्ष्मी थी वो स्वाभिमानी थी। इसलिए उसने शहर जाने का निश्चय किया। यहाँ तक इस कहानी को अच्छी तरह दोहराना है, याद करना है और इसके अभ्यास के प्रश्नों को अपनी फिर नोटबुक में करना है। नए प्रसंग के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।